मोदी सरकार ने रातों रात बड़ा फैसला लेकर नए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी और इस फैसले पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सवाल ये उठ रहा है कि 18 फरवरी को सीईसी राजीव कुमार को रिटायर होना है और उसके अगले ही दिन 19 फरवरी को सीईसी की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई है। लेकिन उससे पहले ही मोदी सरकार ने अचानक से बड़ा फैसला लेकर ज्ञानेश कुमार के रूप में नए मुख्य चुनाव आयुक्त का ऐलान कर दिया। अब इसके अलावा विवेक जोशी चुनाव आयुक्त बनाए गए। कांग्रेस का आरोप है कि क्या सरकार 1 या 2 दिन रुक नहीं सकती थी? क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार नहीं करना चाहिए था? अब नया सीएसी तो चुन लिया गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या सुनवाई कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को निरस्त कर सकता है? चयन प्रक्रिया के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई है, तो कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट इस कानून को निरस्त कर सकता है। सबसे पहले सिंघवी का वो बयान सुनिए। इतनी जल्दी उच्चतम न्यायालय, जिसका मुझे कुछ अनुभव है, ऑर्डर नहीं देती है। 3 ऑर्डर 1-1.5 महीने में, और लास्ट ऑर्डर है 12 फरवरी का, डायरेक्शन दैट द मैटर नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑन 19/2/25। 19/2 कितने दिनों बाद है भाइयों और बहनों? अब मान लेता हूं मैं कि 19 तारीख को खत्म नहीं होगा, शुरू तो होगा, कुछ तो होगा। शुरू नहीं होगा तो उसके 4 दिन बाद लगेगा, मान लीजिए 2 हफ्ते बाद लगेगा, मान लीजिए 1 महीने बाद लगेगा। इन ऑर्डरों का मतलब नहीं 1 महीने बाद लगेगा। इसमें लिखा है मैटर टू बी हर्ड, मैटर टू बी हर्ड, इसमें लिखा है नॉट टू बी डिलीटेड। लेकिन ये मान भी लीजिए कि 2, 3, 4 हफ्ते बाद लगेगा। गुड गवर्नेंस का अभिप्राय क्या है? वो है समझना एक संदर्भ को, और सिर्फ इसलिए कि आपके पास बहुमत है और आप सत्तारूढ़ हैं, वो नहीं करना जो मनमानी है। तो इसलिए कांग्रेस का स्टैंड बड़ा स्पष्ट था, आज कल भी था, आज भी है। ये आम होता है उच्चतम न्यायालय में। अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन एंड डिस्पोजल एप्लीकेशन करिए, हम आपका समर्थन करते हैं। अब आप ये सोचिए एक बात, मैं बड़ी एक सरल बात, कॉमन सेंसिकल बात कर रहा हूं। कल आपने अमुक व्यक्ति को, आज आपने अमुक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया सीयूसी, मिस्टर XYZ। 19 तारीख को नहीं तो 25 तारीख को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो नया कानून है वो निरस्त करते हैं। हम कह तो सकती है, आज कम से कम संभावना तो है। ये तो नहीं कि एक तरफा आप सोचेंगे कि नहीं कर सकती उच्चतम न्यायालय। एक पक्ष हार सकता है, एक पक्ष जीत सकता है। 4 हफ्ते बाद भी उच्चतम न्यायालय कहती है कि हम ये कानून जो मैंने आपका नाम पढ़ा अभी आपको, वो हम निरस्त करते हैं। इलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्सेट्रा एक्सेट्रा 2023 है। तो आपने क्या क्या किया है? आपने एक प्रकार से जो एक गरिमा है, जो एक आत्मा है, जो अक्षर से आगे होती है, जो उद्देश्य है, जो धारणा है गणतंत्र की, उसकी अवमानना ही नहीं की, उसको आपने एकदम नकार दिया है। सिर्फ किस लिए? 48 घंटे, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए। ये अगर ईगो नहीं तो क्या है? सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर बैठक बुलाई गई और चयन समिति में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह के अलावा विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हुए थे। खबर के मुताबिक राहुल गांधी ने उनके चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अपना विरोध जताया। कांग्रेस के मुताबिक विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्थगन की मांग की थी और समिति से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का आग्रह किया था, लेकिन राहुल गांधी के विरोध को मोदी और शाह ने खारिज कर दिया, जिनसे उनके पास समिति में बहुमत था। चयन समिति में 3 सदस्य होते हैं। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री और अमित शाह जिस बात पर मुहर लगाएंगे उसे ही फाइनल फैसला मान लिया जाएगा, क्योंकि अगर राहुल गांधी विरोध भी करते हैं तो भी 2-1 से ही फैसला होगा। सरकार के ही पक्ष में जाएगा यह फैसला, और बस इसी चयन प्रक्रिया की संरचना का विरोध हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि जिस प्रक्रिया में चीफ जस्टिस को भी शामिल किया जाना चाहिए था, वहां पर सरकार ने खेल किया। केंद्र सरकार ने पिछले साल संसद में एक कानून पारित करके मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल से चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया था, जिससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती थी और चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश भी होते थे। लेकिन केंद्र सरकार ने यह कानून बदल दिया था और अब सीईसी और ईसी की नियुक्ति अधिनियम 2023 के प्रावधानों के तहत की जाती है। सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया से मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखने को लेकर ही विपक्ष हमलावर है।
कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि केंद्र सरकार के इस कदम से पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी और मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने और इसलिए केंद्र के इस नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया गया है, जिसका फैसला आना भी बाकी है। मोदी सरकार के फैसले के बाद फिलहाल अब चुनाव आयोग के 3 सदस्यीय पैनल में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू अब चुनाव आयोग के कमान संभालेंगे। और आगे यह भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ फैसला सुनाती है, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है कि बहुमत के हिसाब से तो उनमें ही बहुमत है, तो फिर हमें विपक्ष के तौर पर वहां रखा ही क्यों गया। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर क्या कुछ कहती है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा तो फिर ये जो चयन की प्रक्रिया है ये भी निरस्त हो जाएगी और एक नए सिरे से चयन की प्रक्रिया की जानी होगी, सरकार को करनी होगी जब सीजीआई कमेटी में आते हैं तो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, देखिए कि नए सीजीआई जो आए हैं संजीव खन्ना, उन्होंने सीएसी को लेकर क्या कुछ फैसला तैयार कर रखा होगा। यह फैसला 19 फरवरी को क्या कुछ सुनाते हैं, उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ स्टार।